उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात आते ही छत टपकने लगती थी। दीवारों में दरारें थीं, रसोई में लकड़ी का चूल्हा था। राघव के पिता रामलाल एक गरीब किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन से पूरे परिवार का खर्च चलता था। लेकिन कई सालों से मौसम उनका दुश्मन बना हुआ था। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती। फसल तैयार होती तो मंडी में दाम गिर जाते। मेहनत पूरी, कमाई अधूरी। राघव बचपन से अपने पिता को संघर्ष करते देखता था। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, दोपहर की धूप में पसीना बहाना, फिर भी घर लौटते समय चेहरे पर चिंता। राघव पढ़ाई में तेज था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे किसान का बेटा आ गया, पहले खेत संभाल फिर पढ़ाई करना। कक्षा में सब हंसते, राघव चुप रहता। लेकिन अंदर से उसे चोट लगती थी। एक दिन टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब राघव की बारी आई, उसने कहा, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंसने लगी। डीएम तू? तेरे बाप के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। उस रात राघव उदास बैठा था। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव बोला, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं किसान का बेटा डीएम नहीं बन सकता। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, खेत में बीज बोते समय कोई गारंटी नहीं होती कि फसल होगी। फिर भी किसान मेहनत करता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा। लोग क्या कहते हैं ये मत सुन, तू क्या करेगा ये दुनिया को दिखा। ये बात राघव के दिल में उतर गई। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। राघव रात में लालटेन जलाकर पढ़ता था। गर्मी में पसीना बहता, मच्छर काटते, लेकिन उसकी किताबें बंद नहीं होती थीं। कई बार मां कहती, बस कर बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। राघव मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं मां, अभी सपना अधूरा है। 1 साल फसल पूरी तरह खराब हो गई। रामलाल पर कर्ज बढ़ गया। साहूकार रोज घर आने लगा। पैसे कब दोगे, वरना जमीन चली जाएगी। मां की आंखों में डर था। राघव पहली बार समझ गया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, ये हर दिन की लड़ाई है। गांव के लोग कहने लगे, राघव को शहर भेजकर क्या होगा, उसे खेत संभालने दो। एक रिश्तेदार बोला, इतनी पढ़ाई गरीबों के बस की नहीं। लेकिन राघव ने साफ कहा, मैं खेत से भाग नहीं रहा, मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि किसानों की जिंदगी बदल सकूं। सब चुप हो गए। रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर खड़ा था। नोटिस बोर्ड लगा। राघव ने कांपते हाथों से रिजल्ट देखा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। पूरा गांव हैरान था। जो लोग हंसते थे अब वही कह रहे थे, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार बेटे को गले लगाया। मुझे पता था। राघव 12वीं और फिर ग्रेजुएशन के लिए शहर गया, लेकिन शहर आसान नहीं था। छोटा कमरा, कम पैसे, नई कंपटीशन। वो लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता। कई बार सिर्फ चाय और बिस्किट पर दिन निकाल देता, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, यूपीएससी। राघव ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। रिजल्ट आया, फेल। उसका दिल टूट गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसने पिता को फोन किया, बाबूजी, मैं हार गया। रामलाल हंसे, अरे पगले, किसान पहली बार में हर मौसम नहीं जीतता, फिर से मेहनत कर। राघव फिर उठ खड़ा हुआ। अध्याय 10, नया संकल्प। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं हार मानने नहीं आया, यूं मैं डीएम बनकर ही घर लौटूंगा। उसने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, डीएम राघव। और अगले दिन से फिर पढ़ाई शुरू। सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक। कोई बहाना नहीं, सिर्फ मेहनत। एंडिंग लाइन, क्या राघव अपने सपने को पूरा कर पाएगा? क्या एक गरीब किसान का बेटा सच में डीएम बनेगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल अरुण राव को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना और अपने शेर का नाम लिखें, ताकि हमारी कहानियां कहां कहां तक दिलों को छू रही हैं। फिर मिलेंगे ऐसी कहानी के साथ।